लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, ये दोनों पार्टियां अलग है। हालांकि दोनों ने आज स्थापना दिवस मनाई, लेकिन क्या आपको पता है कि लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास पासवान ने बनाई थी, उसका सिंबल और जो नाम है उसको फ्रीज कर दिया गया है। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से इसे टेक्निकली मिस्टेक कहा जाएगा, या यूं कह सकते हैं कि इस पर फैसला हो चुका है कि आखिर बंगला छाप किसका रहेगा और लोक जनशक्ति पार्टी किसकी रहेगी। इसको लेकर एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। हालांकि चिराग पासवान ने आज ही इस बात को लेकर चर्चा की है और कहा है कि चुनाव आयोग जब जब हमसे सबूत मांगती है कि ये पार्टी आपकी है, ये सिंबल आपका है, तो हम दे रहे हैं। आने वाले दिनों में इस केस को हल कर लिया जाएगा। लेकिन खबर उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से बंगला चुनाव चिन्ह लोक जनशक्ति पार्टी के लिए आवंटित कर दिया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी अभी अस्तित्व में ही नहीं है, इस बात की जानकारी चिराग पासवान और उनके जो तमाम लोग हैं उनको पता है। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग ने दल के नाम और चुनाव चिन्ह दोनों को सीज किया था। इसके बावजूद राज्य निर्वाचन की ओर से जारी मान्यता प्राप्त दलों की लिस्ट में लोजपा का नाम और बंगला चुनाव चिन्ह हैरान करने वाला फैसला है। दरअसल प्रदेश में शिवसेना भी चुनावी मैदान में अपने सिंबल के साथ उतर रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे गुट की बगावत के बाद शिवसेना नाम और सिंबल दोनों को सीज कर लिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से भी मान्यता प्राप्त दलों में इसे शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल है कि एलजेपी का नाम और सिंबल सुरक्षित किए जाने पर भी चुनाव आयोग ने कैसे इसे जारी कर दिया। अब इसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। भारत निर्वाचन आयोग ने पिछले दिनों लोक जनशक्ति पार्टी और बंगला छाप को फ्रीज किया था। इसके पीछे की वजह सांसद और संसदीय बोर्ड के नेता पशुपति पारस के पास थे और चिराग अकेले थे। यानी लोक जनशक्ति पार्टी का अगर कागजी प्रोसेस देखें तो चिराग के पास है, और लोक जनशक्ति पार्टी को सदन में जो मान्यता प्राप्त है उसकी संख्या पशुपति पारस के पास है। यानी दोनों में से किसी भी व्यक्ति के पास आधिकारिक रूप से उस सिंबल और पार्टी के नाम का उपयोग करने की चुनाव आयोग ने रोक लगाई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोनों पार्टियों को अलग अलग सिंबल के साथ अलग अलग नाम भी दिया गया है। अब जब लोक जनशक्ति पार्टी एक बार फिर से अस्तित्व में आई है तो ये हैरान करने वाली बात है कि आखिर ये किसके पक्ष में है। क्या चिराग पासवान के पक्ष में है या पशुपति पारस के। हालांकि चिराग पासवान के पक्ष में होता हुआ ज्यादा नजर आ रहा है, इसलिए कि चिराग का संगठन उत्तर प्रदेश में भी है और चिराग उत्तर प्रदेश का दौरा भी कई बार कर चुके हैं। तो ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में भी चिराग पासवान की जो धमक है वो दिखाई देती रही है। हालांकि पशुपति पारस बिहार के बाहर अपने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को विस्तार नहीं करा पाए हैं, लेकिन रामविलास पासवान के साथ जो लोग थे राज्य के अलग अलग हिस्सों में या बिहार के बाहर, वो सभी लोग चिराग के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने ये फैसला कैसे लिया है, क्या चुनाव आयोग की गलती है या चिराग पासवान को क्लीन चिट मिल चुका है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।